हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजाइनर जंक्शन। मैं सचिन आज लेकर आ गया हूँ फिर से एक नया टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास। तो लास्ट हमने टिप्स एंड ट्रिक्स के क्लास में आपको बताया था ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के बारे में, जो कि आपका ऐसा कुछ सेम सीन था। सब कुछ हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, जैसे कि ये ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड यहाँ पे आपको ये ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी आता है। उस ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग हमने सब कुछ बताया, कैसे इसका यूज करेंगे अच्छे से। तो आप लिंक वगैरह मिल जाएगा टिप्स एंड ट्रिक्स का प्लेलिस्ट का, यहाँ से आप आई आइकन से देख सकते हो और बाकी भी क्लासेस देख सकते हो। बहुत सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा यहाँ आई आइकन पे। तो और आज हम सीखेंगे उसी से रिलेटेड वीरे प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये है ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी होता है ए टू जेड प्रॉपर्टी, वो इसमें आपको ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में उसे रेंडरेबल रखना है, उसका शैडो यूज करना है नहीं करना है, कैमरा में विजिबल रखना है नहीं रखना है। तो ए टू जेड उसका जैसे प्रॉपर्टी होता है, हमने इसको यूज करने का तरीका बताया। उसी तरह से एक होता है यहाँ पे वीरे प्रॉपर्टी। आज हम उसको सीखेंगे। ऐसा कुछ राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे आता है वीरे प्रॉपर्टीज। तो ऐसा कुछ आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी वैसे ही यहाँ वीरे प्रॉपर्टी। तो आज हम इसको समझते हैं कि कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। तो अब मैं इसमें सबसे ज्यादा जो अपने बारे में बताऊं कि मैं सबसे ज्यादा क्या करता हूं, जैसे ये रिसीव, जनरेट जीआई, रिसीव जीआई, इन चीजों को मैं बहुत ज्यादा लाइटिंग के टाइम पे यूज करता हूं, ठीक है। तो रिसीव जीआई, जनरेट जीआई, ठीक है। यहां से भी हम विजिबल इन रिफ्लेक्शंस, जैसे हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में करते हैं, वैसे ही हम यहां से भी कर सकते हैं। विजुअल इन रिफ्लेक्शन, इसका मुझे नीचे यूज करना है तो हम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से भी हाइड कर सकते हैं। नहीं करना है तो उसको यहां से नो कर देंगे, यूज नहीं होगा, ठीक है। विजिबल इन जीआई, तो ये सब आप यहां से ऑन ऑफ करके प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सब चीज यहां से भी आप कर सकते हो। तो ये है आपका, जिनको नहीं मालूम है वो यहां से भी यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा चीज है। और यहां से आप सबसे जो बेस्ट है कि जनरेट जीआई, रिसीव जीआई वगैरह, यहां से आप कंट्रोल करके आप लाइटिंग कर सकते हो। मान लो कि आप होता क्या है, मान ले एक आपने टेक्सचर यूज किया नीचे, कोई भी टेक्सचर, ठीक है, फ्लोरिंग वगैरह का, और उसका रिफ्लेक्शन इस पे भी आ रहा है, तो उस वहां से आप कंट्रोल कर सकते हो। या मान लो मैं एक रेंडर कर रहा हूं, ये अभी एक नॉर्मल रेंडर है, ठीक है, ऐसा कुछ एक नॉर्मल रेंडर है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूं आपको कि सबसे पहले जैसे यहाँ नीचे आपका ये शैडो आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्शंस जो बन रहा है, मुझे चाहिए कि इस प्रॉपर्टी इसका नहीं बने। तो वो जैसे मैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी से तो आपको बताया ही था लास्ट क्लास में, मैं यहां से भी उसे बंद कर सकता हूं। चलिए मैं इसे 1 मिनट के लिए बंद कर दूं और मैं रेंडर चालू कर देता हूं। यहां से मैं कर देता हूं 1 मिनट, यहां से मैं इसे ओपन करूं और इंटरेक्टिव रेंडर चालू कर देता हूं, ताकि इधर रेंडर होता रहे, आपको पता चलता रहे। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ रेंडर हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ वीरे प्रॉपर्टी में चाहता हूँ, यहां से मैं कर देता हूं मान लो विजुअल इन रिफ्लेक्शंस, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने विजुअल इन रिफ्लेक्शंस को ऑफ कर दिया, क्लोज कर दिया। देखिए आपका यहां से रिफ्लेक्शन गायब हो चुका है, ठीक है। ये आप देख सकते हो, रिफ्लेक्शन जो है यहां से अब वो गायब हो गया, अब वो रिफ्लेक्शन आपका नहीं रहा। फिर से आप ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाओ, विजुअल इन रिफ्लेक्शंस को ऑन करो, ये देखिए तो रिफ्लेक्शन आ गया। इसी तरह से आप वीरे प्रॉपर्टी से भी बाकी चीजें कर सकते हो। रिफ्लेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट्स है, तो ये सब ऑन ऑफ यहां से कॉस्टिक जनरेट करना है नहीं करना है, तो ये सब यहां से, ठीक है। मल्टीप्लायर कॉस्टिक का कितना रखना है, ये सब आप कंट्रोल कर सकते हो। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, इनका अमाउंट आप कम रखना है ज्यादा रखना है, ठीक है। तो ये आप यहां से भी कंट्रोल कर सकते हो। वैसे ही जैसे रिसीव जीआई है, ये है, तो अभी आप देख सकते हो, ये देखिए कैसा आपका रेंडर आ रहा है। अभी मुझे इसी का जीआई मुझे बढ़ाना है, तो ये देखो कलर यहाँ और ज्यादा, जो नीचे वॉल, मान लो इसीलिए मैंने जानबूझ करके अभी ये वॉल दिया है बगल में। अभी आप देखोगे मैं 2 करके क्लोज कर दूं, तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो इसका कलर था, देखो दीवार पे और ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अब जनरेट कर रहा है। जनरेट मैंने क्या किया कि जनरेट जीआई मैंने ज्यादा कर दिया, 1 को 2 कर दिया। तो देखो जो इसका येलोइश टिंट है, वो टिंट यहाँ ऑरेंज कलर का, ये देखो यहाँ येलो टिंट अब आसपास ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसको आप बढ़ा भी सकते हो, 2 को मैं 4 कर देता हूं, ठीक है, आप बढ़ा सकते हो। देखो अब बहुत ज्यादा क्या होगा कि इसका जो टिंट है
वो आसपास देखो अब ये जलने लगा, देख रहे हो वॉल पे ये जलने लगा। तो आप इस तरह से उसको जला भी सकते हो। अब इसी को कम भी कर सकते हैं। मान लो जैसे नॉर्मल में यही चीज आपका 1 है, डिफॉल्ट 1 है, ठीक है। अब 1 पे क्या हो रहा है कि ये डिफॉल्ट था, अब कि हल्का हल्का आ रहा है। अब देखो ये रेंडर थोड़ा सा आगे जाएगा तो अब देखो यहाँ पे हल्का हल्का इसका टिंट आ रहा है, ठीक है, हल्का हल्का सा आ रहा है। तो इसीलिए मैंने प्रोग्रेसिव में बकेट में इसीलिए नहीं निकाला है कि बहुत जल्दी आपको इफेक्ट दिखने लगता है। देखिए व्हाइट वॉल है हमारा, बहुत हल्का हल्का नीचे ग्रे है, हल्का हल्का आ रहा है। अभी इसी को मैंने ज्यादा कर दिया था, मुझे बिल्कुल कम का माइनस में जाना है तो 1.5 कर दूंगा, डायरेक्ट 0.2 कर देता हूं। तो देखिएगा बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम कभी कभी रेड कारपेट वगैरह नीचे रूम में यूज करते हैं कि यहाँ पे कारपेट लगा हुआ है, उस कारपेट का जो है ना लाइट, अब मान लो रेड कारपेट हो तो वॉल भी रेड हो रहा होता है। तो वो चीजें आप मैं अभी करूंगा नहीं, उतना ज्यादा जाऊंगा तो बहुत लंबा टिप्स एंड ट्रिक्स का क्लास हो जाएगा। तो वो चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि उसका जीआई जैसे ही आप यहाँ कम कर दोगे तो वो रेडनेस जो है आपके वॉल पे कारपेट का है, बहुत सारी चीजों का, टाइल्स का जाना कम हो जाएगा। यहाँ से भी वो हम मॉडिफायर के थ्रू भी करते हैं, मैंने बता भी रखा है आगे पहले, वो यहाँ से भी आप जनरेट जीआई से भी कर सकते हो। अब देखिए अब इसका बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैं फिर से 1 कर दूं तो हल्का हल्का आने लगेगा और जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो यहाँ पे कलर बढ़ने लगेगा, ठीक है। जैसे ही 1 किया तो अब देखिए यहाँ पे बढ़ने लगा। उसी तरह से जैसे ये था जनरेट जीआई, वैसे ही रिसीव जीआई है। तो रिसीव जीआई आपको जैसे ये लाइट रिसीव करता है, जैसे ये जनरेट कर रहा है वैसे ये रिसीव भी करेगा। तो रिसीव कर रहा है आसपास की चीजों को, ये रिसीव कर रहा है तो उसको आप यहां से कम भी कर सकते हो, ठीक है, कम कि आसपास के रिफ्लेक्शंस को कम करे। देखिए आसपास के जैसे ही इसने लाइटों को, क्योंकि जैसे ये व्हाइट वॉल है तो इसकी भी एक, इससे भी रिफ्लेक्ट होकर के चीजें आती है। एक सन है, सन जब व्हाइट वॉल पे जब टकराएगा और उससे लाइट को जनरेट करेगा तो अब यहाँ पे या नीचे फ्लोर से, तो अब इस पे लाइट नहीं आ रहा है। तो देखिए अब क्या हुआ, ये डार्क हो गया, कलर डार्क हो गया, शैडो डार्क हो गया, अब इस पे डार्कनेस आ गया क्योंकि मैंने 0.2 कर दिया, बिल्कुल 1 से 0.2। अब मैं डिफॉल्ट, चलिए अब एक बार 1 कर देता हूं तो अब देखिए प्यारा सा लाइट आने लगा, क्योंकि जो दीवार से भी टकरा के लाइट अब इस पे आ रहा है, हमारे टीपॉट पे नीचे से भी आ रहा है, जो नीचे हमने फ्लोर दिया वहां से भी लाइट आ रहा है। तो हमारा शैडो भी अब जो डार्क था वो अब लाइट हो गया, कलर भी अच्छा आ रहा है। अच्छा ये ज्यादा, अब इसी को मैं भाई, क्योंकि मुझे अभी से इतना, कभी आपका सीन में कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा डार्क आ रहा है तो आप 1 पे डार्क भी लगता है कि थोड़ा सा और ब्राइट करना चाहिए, तो चलिए हम 1.5, ये आप उसकी वैल्यू यहां से बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ। तो देखिए अब थोड़ा सा इस पे अब ऑटोमेटिक हम सनलाइट को या कोई भी लाइट हम नहीं बढ़ाएंगे, हम डायरेक्ट यहां से ही इस पे लाइट ज्यादा कर दिए। देखिए अब ये इसका शैडो से लेकर सब कुछ अब कितना लाइट होता जाएगा, ठीक है। तो आपको लाइट करना है, उस ऑब्जेक्ट को डार्क करना है, आप यहां से भी उस चीज को कर सकते हो। देखिए अब कैसे अब लाइट, देखिए यहाँ पे अब जलने लगा ये चीज। तो ये सब चीजें हैं, आप वीरे प्रॉपर्टी से, लाइट से तो कर ही सकते हो, आप आसानी से वीरे प्रॉपर्टी से भी बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो मेरा कोशिश है कि हर एक टूल को ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा टूल बताया जाए आप लोगों को, यहां से कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीजें भी है, बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह से ये अमाउंट है रिफ्लेक्शन का जैसे मैं इस अमाउंट के साथ प्ले कर रहा हूं, वैसे आप इन अमाउंट्स के साथ प्ले कर सकते हो, हर अमाउंट के साथ प्ले कर सकते हो। R&D करो, किसी भी तरह का कुछ भी पूछना है देखिए तो आप कमेंट करो, कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट करो, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है कमेंट करो। मैं संडे को तो हर संडे लाइव क्लास करता हूं, आज भी संडे है, आज थोड़ा सा, हमेशा संडे को 4 बजे होता है, आज मैं रात का रखा हूं 10 बजे का। तो हमेशा आप संडे को लाइव क्लास होता है, हर संडे को आप अपने क्वेरी डालो, अगर उसी वीक संडे को आपको उसका जवाब मिल जाएगा। अगर छोटा मोटा कुछ हुआ तो मैं रिप्लाई पे ही आपको बता दूंगा, अगर लगा कि वीडियो में बताना चाहिए तो मैं लाइव क्लास के दौरान या अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए, इस चीज पे वीरे प्रॉपर्टीज पे R&D कीजिए, खुद से चीजों को काफी डेवलप कीजिए, अच्छे से सीखिए। मिलते हैं फिर नए क्लास में नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, ठीक है। कोई भी क्वेरी है कमेंट कीजिए, अच्छा लगा क्लास तो लाइक कीजिए क्लास को और दोस्तों को शेयर कीजिए जो भी इस चैनल से सीख सकते हैं। और अगर आप नए हो, कर लेते हो तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, जो भी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो नया नया डालूंगा आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमेशा आपको अपडेट मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए क्लास में। थैंक यू।